अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम मेकिंग रसमलाई और मैंने सोचा यहीं से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। इतना मेरा दिल चाह रहा था, स्वीट कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो दूध भी रखा हुआ था। मैंने कहा कि चलो जल्दी से रसमलाई बनाते हैं, क्योंकि इतना कोई डिलीशियस मीठा बनता ही है, बहुत क्विकली बन जाता है। बस आपको जो है वो उसके लजीज़ा का एक पैकेट चाहिए। इसके काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं और बहुत मज़े की बन जाती है रसमलाई। बस इसके पीछे जो रेसिपी होती है आपको फॉलो करनी है, और जितनी मेजरमेंट इन्होंने दी हुई होती है आपको उसी को फॉलो करना होता है। इससे आपकी रसमलाई ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं है और बहुत खिली हुई बहुत मज़े की बनती है। बस आप लोगों ने इस पैकेट के अंदर जो भी मटेरियल है उसको निकालना है। इसके अंदर हर चीज़ होती है, आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू ओनली हैव टू ऐड एग एंड ऑयल। उसके अलावा आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इतना बेटर है। इसके अंदर जो है वो मेरी आराम से छोटी छोटी 10 से 12 गोलियाँ बन जाएंगी रसमलाई की। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप थोड़े से 2 पैकेट ले लें या 3 पैकेट ले लें। बस आप लोगों ने क्या करना है, मेजरमेंट को ध्यान में रख के इसका जो है वो आटा गूंदना है रसमलाई का। उसके बाद आपका जो है वो हार्ड भी नहीं होंगे, अंदर गुठलियाँ भी नहीं होंगी और बहुत सॉफ्ट और मज़े की रसमलाई बनेगी। बहुत से लोग होते हैं जिनकी इस पैकेट से बनाने के बाद भी रसमलाई अच्छी नहीं बनती। वो यही चक्कर होता है कि रेसिपी की जो मेजरमेंट होती है ना चीज़ों की, वो फॉलो नहीं करते। तो पीछे आप पहले देख लीजिए, सारी मेजरमेंट फॉलो करें, उसके बाद बनाएं। इसके अंदर मैं एग को बीट करके डालूंगी, जितना लिखा हुआ था आई थिंक 4 टेबल स्पून था, तो मैं 4 टेबल स्पून डालूंगी। जो एग बच गया उसको आप साइड में रखें। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ऑयल। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा जब करेंगे जब आपका बैटर जो है वो ड्राई रह जाए या फिर जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो। आपको इतना बैटर बनाना है कि आपको फ़ील हो कि हाँ, इससे गोलियां आराम से बन जाती हैं। अगर लग भी रहे कि थोड़ा सा आपका ड्राई है बैटर, तो आप ऑयल और थोड़ा सा एग और ऐड कर सकते हैं। बट मैंने जो है वो जो रेसिपी फॉलो की है, बॉक्स के पीछे लिखी होती है क्वांटिटी, अगर उतनी ही डालोगे तो परफेक्ट बनेगी आपकी। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, एग डाला, ऑयल डाला, इसको आप पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको हाथों से गूंदना है। जितने हाथों से गूंदेंगे, और बहुत देर तक नहीं गूंदना, बस आपको जल्दी जल्दी से फटाफट इसको गूंदना है और फटाफट से इसकी गोलियां बना लेनी है, क्योंकि ये रखने के बाद ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो आप लोगों ने जैसे ही इसको गूंदना है, फ़ौरन से गोलियां बना के दूध के अंदर डालनी है। ये जी मैंने दूध बहुत पकाया है, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी हालत, जिस पतीली में रखा हुआ है इसकी हालत आपको दिख रही होगी। सिंपल मैंने मिल्क लिया, उसमें शुगर ऐड की, इलायची ऐड की 3 से 4, और इसको खूब पकाया मैंने। जितना अच्छा दूध पका हुआ होगा ना, उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और बस शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये गर्म हो गया, अच्छी तरीके से पक गया। ये फास्ट स्पीड में आपको दिखा रही हूँ कि मैंने गोलियां बनाई हैं। और बना के ना थोड़ा सा आपने फ्लैट कर देना है, ताकि जो है वो अच्छी बने और अंदर तक मिल्क चला जाए और सॉफ्ट हो जाए। मैं जब भी बनाती हूँ ना, कोई गुठली नहीं होती इसकी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग बनाते हैं तो उसके अंदर गुठली रह जाती है। तो आप लोगों ने बस जब प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगी इजीली। और उसके बाद आप लोगों ने इसको पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि दोनों साइड से कुक हो जाए और अंदर तक जो है वो उसका फ्लेवर चला जाए, अंदर से भी रसमलाई सॉफ्ट हो जाए। बस थोड़ी देर कुक हो जाएगी, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है फ़िलहाल। और ये टेबल मैंने दराज से मंगवाया था, तो मैंने सोचा इसको आज असेंबल कर ही लेते हैं। इतने दिन से मैंने मंगवाया हुआ था, और दराज शॉपिंग हॉल में मैंने दिखाया हुआ था आपको कि कितने टाइम से ही मैंने मंगवाया हुआ है, रखा हुआ था। अब फाइनली रूम में इतनी स्पेस बनी है मेरी कि मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर लूँ। तो इसको जी हम लोग असेंबल करेंगे। 2 लगा लिए थे स्टैंड, एक स्टैंड लग नहीं रहा था, क्योंकि होल जो थे वो थोड़े से आगे पीछे इसके थे। इसकी जो स्क्रू थे ना वो इसके साथ दिए हुए थे। बस सिंपल आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको फिट करना था। होल भी इन्होंने किए हुए थे, और यहाँ जी हम लोग असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये हो रही थी कि जो सुराख हुए थे ना उसके थोड़ा सा आगे पीछे थे, तो हमने कर के जो है वो थोड़ी सी मेहनत लगी, बट ये बन गया। टेबल टेबल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऊपर से मार्बल का है, और स्टैंड भी काफ़ी अच्छे हैं वैसे। बस इसको मैं साइड कॉर्नर में रखूँगी अपने। बहुत छोटा और प्यारा सा साइज़ है इसका। यहाँ जी आ गए हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए, और इब्राहिम नाइट सूट में आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इब्राहिम का फुल सोने का टाइम हो गया था। और बस मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा कि चलो अभी चलते हैं, फिर बाद में मुझे जो है वो थोड़ा सा काम है, टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग जी आ गए हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और अच्छा, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, अगर मैं लिस्ट बना लूँ ना तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है सारी चीज़ों में। बस बहुत सडनली प्लान बना आने का, तो लिस्ट नहीं बनाई। जो जो चीज़ें बस मुझे याद है मैं वो चीज़ें पिक करूँगी। और मेरी अपनी सेल्फ़ केयर की भी बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई है, फ़िलहाल इसको छोड़ेंगे, घर का सामान लेंगे, उसके बाद अपनी सेल्फ़ केयर की चीज़ें लेंगे। और कॉफ़ी शॉफ़ी लेनी थी, अपने खाने पीने का स्टॉक भी मुझे जो है वो फुल करना था। तो बस ग्रॉसरी करते हैं, और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने अपनी सेल्फ़ केयर की कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। फटाफट से ग्रॉसरी करते हैं। A few inches later.
घर वापस आ गए थे और अब चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। घर की चीज़ें ऑब्वियसली आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो दिखाने का तुक भी नहीं बनता। तो जो चीज़ें मैंने अपने लिए ना मैं आपको वो दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और यार कुछ टाइम से ना मुझे इतना कोई सीरियस वाला हेयर फॉल हुआ हुआ है और मेरे बाल इतने ड्राई हो गए हैं कि भूसा बन गए हैं क्योंकि मैं पैंटीन शैम्पू यूज़ करती थी। डिस्क्लेमर, पैंटीन शैम्पू ने मेरे बालों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो मैंने शैम्पू स्विच किया अपना लॉरियल 6 ऑयल नरिशमेंट। ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। शैम्पू प्लस कंडीशनर यूज़ करती हूँ। मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं, सुकून मिल रहा है मुझे इसको यूज़ करके। और बाल जो है वो थोड़े से हेल्दी भी मुझे नज़र आ रहा है और हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है मेरा। उसके बाद जी बच्चों का मैंने बेबी माइल्ड लोशन लिया था। उसके बाद ये मैंने एन्चेंटर लिया है। इसके पाउडर काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैंने आज सोचा कि जी इसका बॉडी ऑडोर भी हम लोग जो है वो ये ले लेते हैं। सॉरी बॉडी डिओड्रेंट हम लोग इसका ले लेते हैं। वैसे मैं निविया की यूज़ करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एन्चेंटर लिया, यूज़ करेंगे फिर पता चलेगा। उसके बाद अपने लिए मैंने ये वाला लोशन लिया है निविया का। ये इनका कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है और काफ़ी तारीफ़ें मैंने इसकी सुनी है, तो मैं ये वाला लोशन लेके आई हूँ। उसके बाद जी आगे बस कुछ रैंडम चीज़ें हैं जैसे कि बेबी वाइप्स। अच्छा, मैं अपना मेकअप भी जो है ना वो इसी से रिमूव कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये वाले ना, और काफ़ी वेट होते हैं। वैसे मैं जॉनसन की यूज़ करती हूँ, वो ड्राई होते हैं, उनसे मज़ा नहीं आता यूज़ करने में। तो ये वाले काफ़ी अच्छे रहते हैं, रॉकेट के वेट होते हैं। उसके बाद जी ये हमने लिए थे अपने इरेज़र्स। और उसके बाद जी मेरे लिए ये वैसलीन इतनी मज़े की है ना कि इसका जो ये कंटेनर है ना बहुत चीप इन प्राइस है। 600 या 700 का इसका कंटेनर होता है और आराम से आपके 6-7 महीने चलता है ये। इसके अंदर इतनी क्वांटिटी होती है और लिटिल गोज़ लॉन्ग, इसका वही हिसाब है। थोड़ा सा लगाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी अच्छा चल जाता है और बेस्ट है ये। इसके दो शेड्स हैं आई थिंक, एक ट्रांसपेरेंट और एक ये हल्का टिंटेड है। उसके बाद ये मैंने वैसलीन लिया है अपने फीट और हैंड पे लगाने के लिए। काफ़ी अच्छा है, वैसलीन का मुकाबला तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। और मुझे काफ़ी चीज़ें बनानी है, इससे बॉडी स्क्रब बनाना है और काफ़ी चीज़ें बनानी है, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जो कि जितनी घर में हो नज़र फिर भी नहीं आती। तो ये मैंने पेन्स लिए हैं और क्योंकि मुझे शादी में जाना है कल, मैं आपको साथ साथ व्लॉग भी बनाऊंगी। तो कल हम लोग शादी में जाएंगे तो उसके लिए हेयर स्टाइलिंग के लिए मुझे ये पेन्स चाहिए थी, ये लिए मैंने। उसके बाद जी शॉपर से निकलने में नहीं आ रहा सामान, जल्दी निकले तो मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या लिया था। आई एम डूइंग वॉइस ओवर तो इसी वजह से। उसके बाद जी ये ब्रश लिए थे मैंने, काफ़ी अच्छे होते हैं, मीडियम लेती हूँ मैं। और ये अच्छे होते हैं, 3 का पेयर मिल जाता है आपको, काफ़ी टाइम तक आपके चल जाते हैं ये ब्रशेस। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ क्या था। अच्छा, वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी क्योंकि फिर आप भूल जाते हो कि कौन सी चीज़ें आपने किस तरह ली थी। ये जी मैंने अपने लिए लिए मज़े की सावर कैंडीज़ और ये काफ़ी अच्छी जेली टाइप है। आई थिंक ये इंडिया का कोई ब्रांड है बट ये इतने मज़े की होती है कि मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इसके ट्राई किए हैं। फ्लेवर इनका एक ही होता है ऑलमोस्ट, जितने जो तो मैंने ट्राई किए हैं उसके फ्लेवर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बट वैसे बहुत मज़े की होती है। अगर आपको अच्छी कोई जेली ट्राई करनी है ना सावर और मज़े की, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर शुगर होती है इसके ऊपर। तो बस ये चीज़ें थी जो मैंने ली थी। और लिस्ट बना के नहीं गई थी ना मैं, तो मैं 2-3 चीज़ें भूल गई थी। लाइक मुझे रोज़ वाटर लेना था, वो नहीं लिया। और बॉबी पिन तो मैंने ले ली बट मुझे सेफ्टी पिन भी लेनी थी तो मैंने वो नहीं ली। हाँ, वो नहीं थी वहाँ पर, इसलिए मैंने वो नहीं ली। और बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ली हैं मैंने अपने लिए। अब इसको फटाफट से चले सेट करते हैं ड्रॉर्स में। A few inches later. इट्स लेट नाइट, स्वीट क्रेविंग टाइम। और आज दिन में रसमलाई बनाई थी, वो खाई, बहुत मज़े की बनी थी यार। आई एम सो सॉरी कि मैंने उसको बनने के बाद रिकॉर्ड नहीं किया। टेस्टी बनी थी और फटाफट से ख़त्म भी हो गई। अब जी हम लोग आए हैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए, स्वीट क्रीम। पहले जब ये स्वीट क्रीम यहाँ पर नहीं स्टार्ट हुआ था ना, तो हम लोग मेहरान की खाया करते थे या केएफसी की। केएफसी का जी बाइकॉट है और स्वीट क्रीम के आगे अब किसी की आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती हमें। तो ये बहुत मज़े की इनकी आइसक्रीम्स हैं। और मैंने इसकी पूरी स्टोरी सुनी थी कि किस तरीके से ये ब्रांड जो है वो बना, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हुई, और सारी स्टोरी सुनी है। अगर आपको सुननी है तो आप लोग गूगल पे जाके या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये जी इनका है कार्ड जिसके ऊपर सारे फ्लेवर्स लिखे हुए हैं। इनका सबसे अच्छा बेस इनका एक ही होता है, 2 बेस होते हैं इसके आई थिंक, एक वनीला एक चॉकलेट। वनीला इसका बेस बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर है इनका। और उसके बाद ऊपर आप कुछ भी इसके लगवा लें। हमने कैरेमल ली थी, बहुत मज़े की यार,
मज़े की। बस मुझे थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम इससे होती है कि कैरेमल जो है ना वो सिर्फ़ ऊपर लगा हुआ होता है। कैरेमल क्रंच सिर्फ़ ऊपर होता है, नीचे आइसक्रीम कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होती है। तो ऊपर से खाने में तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि कैरेमल होती है, साथ-साथ क्रंच होता है, मज़े की काफ़ी अच्छी फुलफिलिंग और मज़े की आइसक्रीम है यार। जब से ये आई है ना आइसक्रीम, इसके अलावा मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता। और इब्राहिम भी जो है वो बहुत शौक से खाता है। कहा जाता है कि ये प्योरली विदाउट कलर और क्रीम के साथ बनी हुई है, तो हेल्दी है, आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो जी इब्राहिम को हम ये वाली दिलवाते हैं, इसके अंदर बंटीज़ होती हैं कलरफुल, तो इब्राहिम शौक से खाता है। इब्राहिम भी आइसक्रीम लवर है, बहुत पसंद है इब्राहिम को आइसक्रीम। और बस चलें हम आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर। The next day. वेलकम बैक टू द अनदर डे। और बस पूरे दिन यार शादी की तैयारियों में पता नहीं चला कि व्लॉग करना भूल गई मैं, और बहुत अफरा तफरी वाला दिन गुजरा। सर्दी के दिन वैसे भी छोटे होते हैं। और हम लोग जी आ गए हैं रॉयल पैलेस। यहाँ पे जी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी है और हम सब लोग आए हुए हैं शादी में। बहुत सी चीज़ें हुई तैयार, इतना जल्दी जल्दी में हुई हूँ कि मैं बस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बच्चों के साथ बहुत हेक्टिक रूटीन हो जाती है। और आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा बैग अपने साथ लेके आई हूँ, बिकॉज़ आई एम अ मदर ऑफ़ 2 किड्स। तो मुझे बड़ा बैग ही लेके जाना पड़ता है। इसमें बच्चों की चीज़ें, एक्स्ट्रा ड्रेसेस और सारी चीज़ें बच्चों की रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप लोग जी डेकोरेशन चेक करें, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा हॉल कि बस मज़ा आ गया था। इसकी डेकोरेशन इतनी प्यारी, छोटी-छोटी चीज़ें, डिटेल्स इतनी प्यारी हुई हुई थी और काफ़ी अच्छा हॉल था। एम्बियंस बहुत मज़े की थी यहाँ की। और जी ये इब्राहिम है जो कि हैंडसम लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत खेले इब्राहिम। आई थिंक ये कोई सेकंड टाइम है कि वो शादी में आए। वैसे हम लोग शादियों में नहीं जाते, बल्कि फैमिली फ्रेंड्स की शादी थी और बहुत ज़रूरी था यहाँ पे आना। तो हम इब्राहिम को भी साथ में लेके आ गए और इब्राहिम ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि सॉन्ग्स चल रहे थे, इब्राहिम डांस कर रहे थे और बड़ा मज़ा आया। ये जी मेरा ड्रेस था, ये मैंने आसिम जोफ़र का ड्रेस पहना हुआ है। और बस वैसे तो आपको फेस नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली, तो थोड़ा बहुत जो दिखाना चाहा वो आप देखें। ड्रेस बहुत प्यारा था आसिम जोफ़र का और मैं सिंपल सा बहुत प्यारा सा रेडी हुई थी और इब्राहिम खेल रहे थे कि खेलते-खेलते थोड़ा-सा गिर गए। बाहर से बहुत ओपन एरिया है, तो जब बारात आई तो इब्राहिम तो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि फ़ौरन हॉल से निकल के बाहर चले गए। इब्राहिम ने बारात देखी, उसके बाद ज़बरदस्ती पकड़ के उनको अंदर लेके आई और यहाँ पे वो स्टेज पे चले गए। पता नहीं कौन सी अननोन बच्ची थी, उसके साथ वो खेलने लग गए। और बस अब हम लोग खाना-शाना खाएँगे और व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड अल्लाह हाफ़िज़।